हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पाठशाला में। तो अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति अध्याय के बारे में बहुत कुछ जाना, सारी जानकारी हमें मिल चुकी है। अब हमारे पास बचे हैं सवाल लगाने या एक्सरसाइज सॉल्व करना। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। आज हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो इसके पहले मैं बच्चों बता देना चाहता हूं, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसमें परेशान होने वाली बिल्कुल बात नहीं है। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं या जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं या यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, आप लोग की जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में पिछले चैनल के भागों में मैंने बताया है कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड यूपी में लगभग एक ही किताब एनसीईआरटी चलती है। तो एनसीईआरटी के अनुसार ही जो एनसीईआरटी ये है आप लोग की, इसके ही एक्सरसाइज को हम लगाना शुरू करेंगे। और पहली एक्सरसाइज 1.1 इसी एनसीईआरटी की है। जब ये इसकी चैप्टर इसकी सारी एक्सरसाइज लग जाएंगी तब हम सीबीएसई बोर्ड की एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो पहला चैप्टर पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, हिंदी मीडियम के बच्चों, आप लोग के लिए भी मैं दोनों तरफ से सॉल्व करूंगा क्वेश्चंस को। कैसे हमें एग्जाम में लिखना है, कोशिश हमारी यही रहेगी कि वैसे के वैसे लिखा जाए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सके। हिंदी बच्चों के लिए भी मैं अलग से लिखूंगा और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी अलग से लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये हो गया इंग्लिश के बच्चों के लिए और ये हो गया हिंदी के बच्चों के लिए। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन कहता है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p and q are integers and q is not equal to 0। हिंदी वाले बच्चों के लिए कहते हैं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? ठीक, पहला ये भाग, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, क्या आप इसे p अपॉन q के फॉर्म में, p अपॉन q के टर्म में लिख सकते हैं जहां पे p और q पूर्णांक हैं और q जीरो नहीं है। ठीक, अच्छा, इससे पहले हमने पूर्णांक या इंटीजर्स या नंबर सिस्टम में जितने नंबर्स की फैमिली है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने ये चैनल नहीं देखा है तो नंबर सिस्टम का पहला भाग आप मेरी पुरानी वीडियो से देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो बच्चों, हमारी कोशिश ये है कि अभी हम मान के चलते हैं हमें कुछ भी नहीं आता है नंबर सिस्टम के बारे में या गणित के बारे में, हमें बड़ी कठिन लगती है गणित। तो सवालों को हल करने का तरीका ऐसे नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ आप लोग को पता है हम ऐसे बताएं। कोशिश करते हैं, हम लोग को बिल्कुल भी नहीं आता। तो अगर हमें कुछ भी नहीं आता तो उसे कैसे किया जाएगा? तो बच्चों देखिए, ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमें कुछ भी नहीं आता है, तो सबसे पहले क्या है, नंबर सिस्टम की जितनी फैमिली है उसके बारे में एक जगह हम रफ वर्क में लिख लेंगे। रफ वर्क में अगर हम लोग लिख लेंगे तो जब इन क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब हमें ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी परिमेय संख्या या रेशनल नंबर या पूर्णांक या इंटीजर्स किन्हें कहते हैं और उसके अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पे रफ वर्क में सारे नंबर जितने अभी तक मैंने जितने भी टाइप या फैमिली ऑफ नंबर्स पढ़े हैं उतना एक बार लिख देते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सवालों को हल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा क्योंकि सब चीज सामने लिखी रहेगी, कठिन नहीं लगेगा, आसान हो जाएगा। फिर जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको नंबर सिस्टम याद हो जाएंगे, फिर इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर मैं कहता हूं, अगर आपको कठिन लगता है या याद नहीं होता है तो लिखने में कोई शर्म नहीं है। गणित में हमारे पास जो राइट हैंड साइड होता है, एक हिस्से में इतना बांट लीजिए और उसे हमेशा रफ कार्य के लिए इस्तेमाल कीजिए या रफ वर्क के लिए इस्तेमाल कीजिए। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बहुत शर्म की बात नहीं है। तो फिर मैं इसको एक बार लिखता हूं, ठीक है। तो बच्चों, ये सब हमने लिख दिया है। नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, एक से लेकर अनंत तक या इनफाइनाइट तक। होल नंबर्स या पूर्ण संख्या, जीरो, एक में जीरो आगे बढ़ जाता है तो ये होता है। इंटीजर्स माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होता है। रेशनल नंबर्स परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें p अपॉन q के टर्म में लिख सकते हैं
और इरेशनल नंबर जिन्हें पी अपॉन क्यू के टर्म में लिख नहीं सकते, अपरिमेय संख्या, डेसिमल नंबर्स, और इन सबको मिलाने के बाद जो सातवां हमारा मूल बनता है वो होता है जिसे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं, इस अध्याय में हम लोग पढ़ रहे हैं, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर्स या प्राकृत प्राकृत नहीं, वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या, ये सभी नेचुरल नंबर्स वास्तविक संख्या में सब कुछ आ जाता है। तो ऑल, अगर इसमें लिख देते हैं ऑल। ठीक, तो अब हमारे पास प्रश्न है, कहता क्या है, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो रेशनल नंबर क्या है बच्चों? रेशनल नंबर ये है, रेशनल नंबर की परिभाषा है जिसे p अपॉन q के टर्म में लिखा जा सके और जहां q 0 नहीं होना चाहिए। q 0 क्यों नहीं होना चाहिए, इसका जवाब हम पिछले लेक्चर्स में पा चुके हैं। उसके लिए आप पिछले लेक्चर्स देखेंगे, आपको जवाब पता चल जाएगा। तो जवाब है इस 0 इज अ रेशनल नंबर। तो बच्चों हाँ, 0 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, या शून्य एक परिमेय संख्या, रेशनल नंबर या परिमेय संख्या है। क्या इसे p अपॉन q के टर्म में लिखा जा सकता है? जी हाँ, इसे p अपॉन q के टर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि जब परिमेय संख्या है तो अगर 0 एक परिमेय संख्या है तो p अपॉन q के टर्म में बिल्कुल लिखा जाएगा। तीसरी चीज, वेयर p और q इंटीजर। ठीक, p और q इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स मतलब इंटीजर यहाँ पे कहा है बच्चों, यह इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या। p और q पूर्णांक संख्या। तो देखते हैं बच्चों, पहली बात तो हम लोग इंग्लिश में सॉल्व करते हैं, हिंदी में भी करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं 0। अब समझते हैं 0 एक प्राकृतिक संख्या क्यों है। एक प्राकृतिक संख्या 0 एक इंटीजर रेशनल नंबर क्यों है? ठीक है, रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि बच्चों 0 के अपॉन में हम कभी भी 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि रेशनल नंबर, हमने कहा था कि हर एक होल नंबर, पिछले चैप्टर में बताया कि कोई भी एक नंबर लिखा हो उसके अपॉन में डिनोमिनेटर में मान के चलते हैं या हर में मान के चलते हैं कि एक लिखा होता है। इसलिए 0 अगर खाली लिखा हुआ है तो उसके नीचे एक लिखा है। अब जिसे हम लोग p और q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q के फॉर्म में अगर लिख दिया तो यहाँ पे p एक इंटीजर है। इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक p हो सकता है, इसमें 0 भी शामिल होता है, तो p पूर्णांक है। और इस तरह q, क्योंकि ये 1 है तो 1 एक पूर्णांक है। ठीक, इसलिए ये भी एक पूर्णांक है। अब क्या है, यानी ये p अपॉन q के टर्म में लिखा जा सका। अब परिभाषा क्या होती है? परिभाषा, रेशनल नंबर या परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? ऐसे नंबर जिन्हें p अपॉन q के टर्म में लिख सकते हैं जहां p और q इंटीजर या पूर्णांक हैं, और जहां q 0 नहीं है। तो बच्चों q 0 नहीं है, p अपॉन q के टर्म में लिख सकते हैं और दोनों पूर्णांक हैं। तो तीनों कंडीशन चेक हो गई। फर्स्ट, p और q दोनों क्या है? इंटीजर या पूर्णांक। ठीक ठीक, p अपॉन q के टर्म में हमने लिखा दिया है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन, q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी सही हो गई, ये भी सही हो गई, और p अपॉन q के टर्म में भी इसे लिखा दिया गया। इसलिए हमारे प्रश्न का उत्तर आंसर होगा यस। तो बच्चों अब इसको पेपर में कैसे लिखेंगे, ये तो हमने समझ लिया कि इसको कैसे करेंगे। यानी पहली चीज हमें क्लियर हो गई कि ये जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्या 0 एक रेशनल नंबर या परिमेय संख्या है? तो हमारा जवाब है हाँ। अब उसके बाद कैसे लिख सकते हैं? अच्छा, क्यों जरूरी नहीं है कि इंटीजर में 1 लिखा हो। ठीक, अगर हम 0 अपॉन 2 भी लिखें तो इसका मान बदलना नहीं है बच्चों, 0 हमेशा 0। अब 0 में किसी नंबर से भाग दें, इसका मतलब क्या होता है? भाग देना। तो 0 में किसी भी नंबर से भाग दें, 0 ही आएगा। तो इसलिए ये भी सही है। अगर 0 अपॉन -2 लिखें या -3 लिखें या -4 लिखें या कोई नंबर 0 को छोड़ के हर में या डिनोमिनेटर में 0 को छोड़ के कोई भी नंबर लिखेंगे, हमारा मान 0 होगा। तो 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसके हर में हम 1 के अलावा भी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, 1 के अलावा कुछ भी लिख सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए। क्यों बढ़ाए? क्योंकि कोई बच्चा आएगा ही नहीं सर,
हमें 2 लिखने का मन है, इससे इसका मान तो नहीं बदल रहा। और संख्या लिखने का तरीका यही है कि संख्या का मान ना बदले उसको, या उसकी वैल्यू ना बदले, तो उसे भिन्न भिन्न तरीकों से लिख सकते हैं। कई तरह से लिख सकते हैं किसी भी नंबर को, यानी 2 को हम लिख सकते हैं, मान लीजिए 2 लिखा है, 2 को हम लिख सकते हैं 1+1। कोई कहे नहीं हमारा मन है 2 को क्या कहते हैं 1.5 प्लस 0.5 लिखने का, तो हम कहेंगे बच्चों ये भी सही है, ये भी सही है, तो लिखा दो ये। कहे नहीं एक हमारा लिखना है 2/1 लिखने का मन है 2 को, कहे ठीक है बच्चों ये भी लिख दो। दूसरा अगर नहीं हमारा 3-1 लिखने का मन है 2 को, तो अंततः ये सभी संख्याएं लिखी 2 हैं, ठीक है। तो 0 को भी लिखने का तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अब कोई बच्चा कहे सर ठीक है, मान लीजिए किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लगा दें, उसकी वैल्यू नहीं चेंज, 1 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, इसलिए हम ये मान के चलते हैं किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखा है, या नीचे मतलब डिनोमिनेटर या हर में, तभी उसकी वैल्यू नहीं चेंज हो रही है। लेकिन अब कोई बच्चे शरारती बच्चे या बहुत दिमागदार बच्चे परेशान करने के लिए हमको बोल दिए कि नहीं हम 0 के नीचे 5 लिखेंगे, अब बताइए क्या कर लो मास्टर साहब। मैंने कहा बच्चा लिख लो, ये भी सही है, ठीक है। तो एक बच्चा है नहीं हम 0 के नीचे -10 लिखेंगे, हम बटवा यही लिख लो, ये भी सही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है इसके अंदर क्यों हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो हमारा जो प्रश्न है इसकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, क्या आप इसे P अपॉन Q के सामने लिख सकते हैं? मास्टर साहब बिल्कुल लिख सकते हैं, एकदम सही चीज है। दूसरा है P और Q इंटीजर है, जी बिल्कुल P और Q इंटीजर है, ठीक है। और कोई भी Q कोई भी इंटीजर होगा जो योग छोड़, क्योंकि कंडीशन दिए हैं कि Q 0 नहीं होना चाहिए। तो बच्चों पेपर में इसको कैसे लिखेंगे ये भी देख लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक बार फिर से समझा दिया जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जवाब होगा यस, बड़ा बड़ा यस। अब इसके बाद हम इसको एग्जाम्पल लिखेंगे। 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0/1 where 0 and 1 are integers ठीक है, and Q is not equal to 0 according to the definition of rational numbers the number। अब इसमें डेफिनेशन कुछ भी हम अपने अनुसार अपने भाषा में डेफिनेशन लिख रहे हैं। द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q for every P, Q belongs to integer and Q is not equal to 0 are rational numbers। तो वो तो 0 can be represented in the form of 0/1 where 0 and 1 are integers and Q is not equal to 0। therefore बच्चों ये 3 बिंदी अगर हम ऐसे लगा दें, ऐसे ऐसे ऐसे, इसे हम लोग कहते हैं therefore। ये therefore का साइन है, ठीक है। गणित की भाषा में इसे शॉर्टकट कहते हैं। जैसे फॉर एवरी का साइन ये है, वी में कट्टा मार दिया, इसी तरह या उल्टा ए लिख दिया, वैसे ही देयरफॉर का साइन है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स की हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। द नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q फॉर एवरी P and Q belongs to integers and Q is not equal to 0 रेशनल नंबर, ठीक।
देयरफॉर ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सिंस, यहाँ सिंस बच्चों उल्टा ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे उल्टी तीन बिंदी वाला सिंस हो गया, तो यहाँ हम सिंस लगा दे रहे हैं, तो बच्चों ऐसे हो गया हमारा आंसर। अब इसमें एक नीचे और चीज बढ़ा देंगे, सबसे पहले तो बड़ा बड़ा यस लिख देंगे, इसमें नीचे बढ़ा देंगे क्यू, क्यू कैन ऑल्सो बी रिटन एज निगेटिव नंबर। ठीक है, क्यू को हम किसी निगेटिव नंबर के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, हम के लिए निगेटिव नंबर और निगेटिव नंबर, निगेटिव और पॉजिटिव न लिख देते हैं। ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव, इंटीजर लिख दें ज्यादा बेटर है। ठीक, तो ये हमारे पूरे, अब इसी को ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में। तो सबसे पहले बच्चों लिखेंगे हाँ बड़ा बड़ा, चूंकि, हाँ चूंकि शून्य को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहां 0 और 1 पूर्णांक हैं, अतः परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार यदि किसी संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां P, Q belongs to integer और Q is not equal to 0, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक, यहाँ Q को अन्य ऋणात्मक व ऋणात्मक या धनात्मक पूर्णांक लिखा जा सकता है। ये हमारा उत्तर हो गया बच्चों। ये हिंदी वाले बच्चों इसको देख लेंगे, इंग्लिश वाले बच्चों इसको देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न सॉल्व हो जाता है कि हाँ, इस तरह से बच्चों आप पूरी चीज को लिखेंगे। जब लिखेंगे तो आपको एग्जाम में भी इसी तरह जब आप लिखेंगे तो एक बार इधर से देख लीजिए, मैं इधर चला आता हूँ, इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, हाँ एक बार तो इसको मैं रब करता हूं और फिर आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 या प्रश्न 2 को हम देखते हैं। तो ये कहता है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, यानी 3 और 4 दो नंबर दिए, उनके बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो बच्चों पिछली वीडियोस या पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि नंबर सिस्टम के भाग 2 या 3 में पढ़ा है, शायद 3 में पढ़ा है या 2 में पढ़ा है, तो 3 में पढ़ा होगा।
तो उसमें हमने बिल्कुल ये पढ़ा है कि किसी भी नंबर्स के बीच से हमें इरेशनल नंबर रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कैसे निकाली जाती है। तो उसी तरह देखते हैं, हमने दो मेथड पढ़े थे। क्या मेथड थे? या तो नंबर को जोड़ के बटा दो करते जाइए, या तो हम उस नंबर्स के बीच में से उन परिमेय संख्या को निकालने के लिए पहले उनके मान को बढ़ाते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या तरीका अप्लाई होगा। यहाँ पे है 3 और 4, 3 और 4 के बीच में कोई गैप नहीं मिल रहा है, और इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं लिखा है, और हमें परिमेय संख्या चाहिए या रेशनल नंबर चाहिए, तो उसे डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा होना चाहिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि 3/1 ये लिखा है और 4/1 लिखा है। तो हमारा वो मेथड जिसमें जितने नंबर्स चाहिए उससे एक बढ़ा के हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? इसका जवाब आपको पिछली वीडियोस में मिलेगा। इसलिए कहते हैं सारी वीडियोस देखनी जरूरी है। हर एक वीडियो अपने आप में कुछ नया आपको सिखाती है। इसलिए पिछली वीडियोस में उनके लिंक दे दूंगा इसलिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आप उनमें से उन वीडियोस के लिंक को देखकर आप ये सब पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं कि इसमें हमें कितने नंबर चाहिए। हमें कितने नंबर मांग रहा है? 6 रेशनल नंबर। तो 6 एक ज्यादा, यानी ऊपर नीचे हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें। हमें यह तरीका पसंद है ज्यादा, क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत नहीं पड़ती और हम बड़े आलसी किस्म के हैं, इसलिए हमें यह तरीका पसंद है। आपको जोड़ के बटा दो करके तरीका पसंद आए तो बिल्कुल आप वो तरीका अपनाइए। एक बार आप तरीका अपना के मुझे शेयर करिएगा, मैं बिल्कुल देखना चाहूंगा। ईमेल कर दीजिएगा, ईमेल मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ईमेल कर दीजिएगा। फिलहाल मुझे ये पसंद है, इसलिए मैं ऐसे करना चाहता हूँ। ठीक है, आप में से कोई बहुत ही धुरंधर बालक होगा तो वो बटा दो करके कर लेगा। आसान मुझे ये पड़ता है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। और बच्चों आप में से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितनों को ये तरीका आसान लग रहा है, या बटा दो करके जो तरीका है वो कितनों को समझ में आएगा, तो एक बार उससे भी बता दिया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों कितना हो गया? 7 त्रिक 21, ठीक, और 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 एकम 7। ठीक है, तो एक्चुअली में ये 3/4 है, तो 3 और 4 के बीच में हमारे 6 रेशनल नंबर चाहिए, तो ये हो गया 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7। 1 2 3 4 5, अच्छा 27 बच गया। लो भाई 27/7, ठीक है, और ये आ गया 4, यानी 28/7, और ये 3 21/7। क्या हम सही लिखे हैं? गुणा हमारा सही है? हाँ भैया सही है। तो बच्चों ये तरीका तो ये आप समझ लिए हैं कि ऐसे नंबर लिखेगा, लेकिन ये तो बड़ा रफ तरीका है। अब इसको क्वेश्चंस के रूप में सोल्यूशन के टर्म में कैसे लिखा जाए, आइए उसको देखते हैं। पहले तो आपने समझ लिया 3 और 4, क्योंकि 6 रेशनल नंबर पूछे जा रहे थे, रेशनल नंबर पूछे जा रहे थे या परिमेय संख्या पूछी जा रही थी, तो उससे एक नंबर ज्यादा से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इससे इसका मान में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हमें दोनों नंबर्स के बीच में जगह मिल गई। ठीक, और उसके बाद हमने सारे नंबर उठा के लिख दिए। हो गए 1 2 3 4 5 6। ठीक, तब सवाल में इसको हल की तरह कैसे करेंगे, सोल्यूशन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सॉल्यूशन गिवन solution. Here we have to find 6 rational numbers between, ये बच्चों बिटवीन या मध्य के बीच का साइन है, between 3 and 4 which can be
written as 3/1 and 4/v1। यहाँ रीजन देंगे P/Q where for every P Q belongs to I and Q is not equal to 0। ठीक है, यहाँ रीजन दे दिए क्यों, क्योंकि P/Q के टर्म में से लिखा गया है फॉर एवरी P/Q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ऑन multiplying numerator and denominator with 7 we get 3/1 into 7 and 4/1 into 7 which can be given as 21/7 and 28/7। So 6 rational numbers between 21/7 and 28/7 are। अब बच्चों सारा हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, मैं बैठ जाता हूं। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7। That is your आंसर। तो बच्चों इसी को हम हिंदी में लिखते हैं, हल। यहां पे लिख सकते हैं दिया गया है कि 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या एवं दिया गया और परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अतः 3 और 4 को लिखा जा सकता है 3/1 व 4/1 के रूप में, since P/Q for every P, belongs to integer and Q is not equal to 0। अब अंश व हर में 7 से गुणा करने पर, अब बच्चों ये 3/1 गुणे 7 गुणे 7 व 4/1 गुणे 7/7 जो हमें देगा वही चीज 21/7 व 28/7। अतः 28/7 व
28/7 के मध्य छह परिमेय संख्या। ठीक, अब ये लिख दीजिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 व 27/7। 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी एंड लगा लो बच्चों, एंड। तो ये हो गया इंग्लिश में सोल्यूशन, ये हो गया हिंदी में हल। यही आप लोग को देखना है, एक बार नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर या अगले क्वेश्चन की ओर तब बढ़ते हैं। अब मैं इसको रब कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन भी बच्चों इसी टाइप का है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। वाह, अभी तक हमें डिनोमिनेटर कुछ मिला नहीं था पहले वाले क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर या हर में कुछ ना कुछ मिल गया है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 और प्रश्न नंबर 3, अब इसके सॉल्यूशन को बिल्कुल बच्चों उसी तरह करते हैं। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हमें दिया गया है तो पिछले की तरह हेयर वी हैव टू फाइंड, कितने नंबर चाहिए बच्चों, 5 रेशनल नंबर्स। वी हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, कितना है बिटवीन 3/5 एंड 4/5, 3/5 एंड 4/5, सो ऑन अब देखिए वहां पी अपॉन क्यू के फॉर्म में पहले से लिखे हुए हैं, इसलिए पी अपॉन क्यू वाला जो टर्म था वो स्किप करेंगे और सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। ऑन मल्टीप्लाइंग PLYING, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है बच्चों, ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, अब क्योंकि 5 रेशनल नंबर करने हैं, 5 हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 6। तो बच्चा वी गेट हमें क्या मिला, 3/5 इंटू 6/6 एंड 4/5 इंटू 6/6। वी गेट जो हमें क्या मिला, 3 6 18, 3 6 18, 6 5 30 एंड 6 6 24, 24/30। ठीक है बच्चों, सो 5 रेशनल numbers between 18/30 and 24/30 are 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। हो गया 1 2 3 4 5, तो यहाँ एंड लिख दे रहे हैं। ठीक, ये हमारा दैट इज योर आंसर। हाँ, हिंदी में लिखते हैं हल। ज्ञात करना है 3/5 एवं 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या। अतः अंश व हर
में 6 से गुणा करने पर, तो 3/5 गुणे गुणे 6 व 4/5 गुणे 6 गुणे 6। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में 3 और 4 था, अभी 3 और 4। अच्छा, 0.5 खाली बढ़ा दिया है। बताइए कितनी अच्छी चीज कर दी। हमें मिलता है 3 छक 18/30 व 6 चौक 24/30। अतः 18/30 व 24/30 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं हैं। तो 18 4 सिंह 24, ठीक। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और वह 23/30। ये हमारा उत्तर हो गया बच्चों। एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे किया जाएगा। तो इसको रब करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा और अंतिम क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का या तो बच्चों प्रश्न 4 या चौथा क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। या बताइए कि नीचे लिखे गए स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, बयान जो भी कहें, नीचे लिखी गई बातें सही सत्य हैं असत्य। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, यदि आप इसके बारे में कुछ कह रहे हैं तो अपने उत्तर का कारण भी स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो बच्चों एक्सरसाइज को कहा जाता है हिंदी में प्रश्नावली, ठीक है। तो प्रश्नावली हम भूल गए थे। तो पहला आपका जो स्टेटमेंट है इनका, कहते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, या हर प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर क्या कहा जाता है इंग्लिश में, प्राकृत संख्या। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, हर प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो ये कहा गया, इन्होंने कहा है। तो बच्चों आप खुद बताइए, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है या एवरी, हर प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, क्या ऐसा है? नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या शुरू होती है 1, 2 और इंफिनिटी से। और जैसा कि हमने नंबर सिस्टम के शायद पहले भाग में हमने बताया है कि जब हमारे इस परिवार में एक मेंबर और 0 बढ़ जाता है तो ये परिवार बड़ा हो गया, और इस बड़े हुए परिवार का नाम हमने होल नंबर या पूर्ण संख्या रख दिया गया। यानी 1, 2 से लेकर इंफिनिटी तक तो इस होल नंबर में है, लेकिन 0 नहीं है। इसलिए हर एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हाँ, तो हर नेचुरल नंबर के होल नंबर है, क्योंकि होल नंबर में 1, 2, 3 से लेकर इंफिनिटी तक शामिल है। यानी होल नंबर को लिख सकते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर, ठीक। तो नेचुरल नंबर्स है, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, सत्य हो गया, क्योंकि ये कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक। तो ये स्टेटमेंट सत्य हो गया। तो ये क्लियर हो गया कि ऐसा है, क्योंकि 0 से तो अगर हम छोड़ भी दें तो होल नंबर में बाकी नंबर तो 1 से लेकर इंफिनिटी तक आ रहे हैं, और ऐसा नेचुरल नंबर है। तो हम इसका जवाब कैसे लिखेंगे? यस, सबसे पहले बच्चों लिखेंगे बड़ा सा यस। अब इसके उत्तर लिखेंगे क्यों, सिंस होल नंबर इज collection of natural numbers with 0 2। या हमारी अंग्रेजी बच्चों इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन हमें लगता है इतना जवाब लिखने पे आप लोग को नंबर मिल जाएंगे। तो सिंस होल नंबर इज कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स विद 0 2, या 0 के साथ
होल नंबर जो है नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन होता है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस, ठीक। विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज जीरो प्लस नेचुरल एज, इसको हटा दे, थोड़ा अलग से लिखते हैं, एज होल नंबर्स इज इक्वल टू जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से जवाब लिख दिया। तो ये हमारा पहला जवाब हो गया, यस। तो यहाँ पे भी हल लिखेंगे, यहाँ पे हल में लिखेंगे हाँ, बड़ा सा हाँ, चूंकि पूर्ण संख्या शून्य के साथ प्राकृत संख्याओं का समूह होती है, जिसे निम्न प्रकार से भी, खत्म हो गया लिखते लिखते, हमारी इंक तो नहीं है भाई इतनी, लिखा जा सकता है। हमने इन प्रकार से लिखा है, पूर्ण संख्या बराबर शून्य प्लस प्राकृत संख्या। ये बच्चों ऐसे लिख दीजिए, अपने क्वेश्चन और आंसर्स को जस्टिफाई कर दीजिए। ठीक, अगला स्टेटमेंट क्या कहता है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अच्छा बच्चों, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, या इंटीजर या पूर्णांक, हर एक पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है। तो क्या हर एक पूर्णांक पूर्ण संख्या है बच्चों? एक बार देख लीजिए, पूर्ण संख्या या होल नंबर क्या कहता है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, और पूर्णांक क्या है या इंटीजर्स क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो, और जीरो से लेके फिर इन्फिनिटी तक। यानी पूर्णांक के अंदर तो होल नंबर, या इंटीजर्स के अंदर तो होल नंबर है, लेकिन होल नंबर्स के अंदर इंटीजर नहीं है। और ये उल्टा पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं हर एक होल नंबर एक इंटीजर होता है, यानी इन्होंने कहा एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अच्छा, ये पूछ रहे हैं हर एक इंटीजर एक होल नंबर होता है कि नहीं होता है, यानी अगर हर एक इंटीजर हम माइनस वाला नंबर भी ले लें तो क्या वो होल नंबर है? नहीं। प्लस वाला तो मान लेते हैं, जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक तो होल नंबर आ गए इंटीजर, लेकिन माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस वन तक क्या करेंगे? तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस वन तक के जितने नंबर्स हैं वो होल नंबर तो नहीं है। तो यहां हमारा उत्तर हो जाता नहीं भैया, ये चीज तो सत्य नहीं स्टेटमेंट। तो भैया ट्रू और फॉल्स में, अच्छा ट्रू और फॉल्स पूछा बच्चों, तो पहले वाले में ट्रू और फॉल्स कह दीजिएगा, या सत्य और असत्य लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे हम इसके लिखते हैं, इसके जवाब में फॉल्स, बड़ा बड़ा फॉल्स। ठीक है, अब इसको जस्टिफाई करते हैं। पहले तुम्हारा एक उत्तर हो गया फॉल्स, अब इसको जस्टिफाई करते हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ठीक है, सिंस का हम साइन बना देते हैं, सिंस इंटीजर इज कलेक्शन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, बट whole numbers is collection of 0 to infinity. So minus infinity to minus 1 is not whole
numbers, therefore every integer is not a whole number। ये हो गया जवाब। हिंदी में लिख देंगे असत्य बड़ा बड़ा। अब असत्य का जवाब लिखेंगे। पूर्णांक माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के अंकों का समूह होता है, जबकि पूर्ण संख्या शून्य से प्लस इन्फिनिटी का समूह होता है, जहां माइनस इन्फिनिटी से -1 पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। अतः प्रत्येक, एवरी बोला ना बच्चों? हाँ एवरी, एवरी वो प्रत्येक लिखेंगे। अतः प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ये हो गया हमारा जवाब। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए यहाँ पे बगल में लिखा हुआ है सारे नंबर्स, तो इसको खोजना कितना आसान है। यहाँ से हमने तुरंत रफ वर्क में देखा और अपना जवाब तुरंत तैयार करते गए। ऐसे आपको याद करना पड़ता है पूर्णांक किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। याद है तो अच्छी बात है, भूल गए तो भाई सारी मेहनत चौपट। तो इसको मिटाते हैं और अपने अंतिम और इस एक्सरसाइज या इस अध्यापिका प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न पे स्टेटमेंट पहुंचते हैं, जो कहता है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। रेशनल मतलब परिमेय संख्या और होल नंबर ये एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है बच्चों, देखते हैं पहले इसको। तो इन्होंने कहा कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। आइए कुछ रेशनल नंबर लिखते हैं। आइए पहले होल नंबर लिखें। होल नंबर क्या है? आइए होल नंबर क्या है? 0 1 2 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो इस हर एक नंबर को 1 अपॉन नीचे लिख दिया, तो रेशनल नंबर के p अपॉन q के टर्म में लिख दिया गया। तो भैया हर एक होल नंबर या पूर्ण संख्या, ठीक है, होल नंबर या पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन अब रेशनल नंबर्स को लिखते हैं। रेशनल नंबर है तो अगर हम 1/2 कर दें तो क्या 1/2 एक होल नंबर है? नहीं है, एक छोटा सा रेशनल नंबर। बस हमें एक ही तो कमी खोजनी है, हमारे स्टेटमेंट तुरंत गलत हो जाएगा। बाकी कमियों से हमें क्या लेना देना। तो एक ही कमी अगर हम खोल देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। तो बच्चों उल्टा पूछ रहा है कि हर एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो नहीं भैया, नहीं मालिक, ये सब नहीं हो सकता। हर रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता। केवल ऐसे रेशनल नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर हो तो वही सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर हो सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर यानी 0 से लेके इंफिनिटी तक के अगर कोई नंबर है तो वो होल नंबर है। और हर होल नंबर रेशनल नंबर तो हो सकता है, लेकिन हर रेशनल नंबर होल नंबर या हर एक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या तो नहीं हो सकती, लेकिन हर एक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या हो सकती है। अगर इसका उल्टा पूछा जाता तब तो हो सकता था। ठीक है, यानी इसके हर एक नंबर में अपॉन 1 करके हम इसे p अपॉन q के टर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन अब रेशनल नंबर p अपॉन q के टर्म में q कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर वो एक ना होके एक से अलग हुआ तो वो जाहिर सी बात है हमारा होल नंबर का मान वो होल नंबर के फैमिली में नहीं आएगा। तो आइए इसका जवाब लिखते हैं। फॉल्स।
अब इसके जवाब में फॉल्स, सिंस होल नंबर्स आर फ्रॉम 0 to infinity and every whole number can be written in the form of P upon Q for every P comma Q belongs to P upon Q लिखते हैं, ठीक है, where Q is not equal to 0 या वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू क्या हो सकता है, केवल और केवल 1 हो सकता है, नॉट इक्वल टू 0 और 1, ठीक है, 0 के केस में कुछ भी हो जाएगा और बाकी सबके केस में 1 हो जाएगा, ठीक है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 और 1 एंड whereas if we get q other than 1 q is not equal to 0, हाँ q is not equal to 0 and बच्चों यहाँ देखें द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q is not equal to 0 and q is equal to 1 क्योंकि हम किसके होल नंबर के रहे हैं, whereas if we get q other than 1, ठीक है, या 1 के अलावा 1/2 हो गया, फॉर एग्जाम्पल 1/2 where q is equal to 2, then it is not whole number other than whole where but it is rational, ठीक है बच्चों, सिंस होल नंबर आर from 0 to infinity and every whole number can be written in the form of p upon q where q is not equal to 0 and q equal to 1, इनके केस में, ठीक, होल नंबर केस में q 0 नहीं होगा लेकिन q 1 हो जाएगा तो एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर, वेयर एज इफ वी गेट q अदर देन 1 यानी 1 से अलग हो गया, डिनोमिनेटर ऑफ 1 से अलग हो गया, एग्जांपल 1/2 where q is equal to 2 then it is not whole number but it is rational number, इसलिए भैया हमारा एक कंडीशन फॉल्स हो गई। अब आता है हिंदी में असत्य, चूंकि पूर्ण संख्या शून्य से प्लस इंफिनिटी तक होती है जिसमें यदि हर एक होता है, जिसमें हर, जिसमें प्रत्येक हर एक होता है तो यह परिमेय संख्या हो सकती है, परंतु यदि हर एक से अलग हो जाता है तो उदाहरण के लिए एक हो जाता है, उदाहरण 1/2 जहां q is not equal to 0 व q is equal to 2 है तो यह पूर्ण संख्या नहीं
हो सकती जबकि यह एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों ये हमारा हिंदी वाले बच्चों इस जवाब को लिखेंगे। चूंकि पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक होती है, जिसमें प्रत्येक हर एक होता है, तो ये परिमेय संख्या हो सकती है, परंतु यदि हर एक से अलग हो जाता है, उदाहरण के लिए 1/2 जहां q 0 नहीं है वह q 2 के बराबर है, तो यह पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, जबकि ये एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों इसी के साथ हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म होती है यहाँ पे। उम्मीद करते हैं आपको एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चन अच्छे से, हर एक प्रश्न का उत्तर हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चों को समझ में आ गया होगा। और यदि आप लोग इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो या कोई चीज परेशान करती हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सुनाइएगा। आप लोग का जो सजेशन है वही हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा और आप लोग को पढ़ने में मदद करेगा, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं बताएंगे कि आप लोग क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैं बता रहा हूँ ये आप लोग को अच्छा लग भी रहा है या नहीं। तो इसी के साथ यहाँ समाप्त करते हैं आज की एक्सरसाइज 1। अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।